हेलो नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, जिसमें जो है मेंटल एप्टीट्यूड यानी मैथ के भी हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज चले उसके टेस्ट 24 को हम देखने वाले हैं, जो कि आपका बाई लैंग्वेज में रहता है। और आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप BHU के लिए दे रहे हैं या अदर कहीं भी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर भी आपका रीजनिंग हो, मैथ के क्वेश्चन आते हो, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट आपका है। ओके, आज हमने कुछ नए टॉपिक्स के क्वेश्चंस को लिए हैं जो आपके BHU में अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है भाई, ये तो है नहीं कि नहीं आए तो आ भी नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उनको भी आज लिया गया है। ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन अगर आएंगे तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। समय आपको 30 सेकेंड का दिया जाएगा। किसी क्वेश्चन में आपको बढ़ा भी दिया जाएगा क्योंकि कोई क्वेश्चन कुछ बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसके लिए समय स्टार्ट है। फटाफट जवाब करें आपका। इसके लिए फार्मूला आपका जो होता है वो आपको याद होना चाहिए। क्या है? थीटा इक्वल टू 11/2 एम इन एम और प्लस माइनस और यहाँ पे आपका 30 इंटू फर्स्ट आवर। ये आपका इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे आपको इसको लगा लेना है फटाफट। तो क्वेश्चन आपका जो दे रखा है उसको देखिए। अब आपका यहाँ पे थीटा हमें निकालना है, थीटा कोण हमें फाइंड आउट करना है। तो एम आपका क्या है? वो मिनट है, यानी जो 15 मिनट है, यानी 11/2 इंटू 15। हम यहाँ पे लेंगे माइनस वाले साइन। देखिए, एक बार माइनस आप ले सकते हैं, चाहे आप प्लस ले सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा साइन यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, आप प्लस लो या माइनस लो। माइनस से नहीं आएगा तो प्लस से आएगा, प्लस से नहीं आएगा माइनस से आएगा, दोनों में से किसी न किसी प्रकार से वो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर माइनस लेंगे और 30 इंटू, अब यहाँ पे आपका फर्स्ट जो टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, यानी आपका जो आवर दे रहा है वही आपका फर्स्ट टाइम हो जाएगा। अब ये देखिए, 2 जो है इस थीटा में मल्टीपल होगा और यहाँ पे भी मल्टीपल होगा, तो आपका इधर क्या हो जाएगा? 2 थीटा इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ पे 15 का जब 11 में मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। इधर आपका पंक्तियाँ 15 यानी 150 हुआ, 150 में 2 का गुणा करेंगे यानी 300 हो गया। देखिए, आपका निगेटिव में अगर आएगा तो उस साइन को लेकर परेशान नहीं होना, यानी जो आपका निगेटिव में साइन होगा उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 थीटा इक्वल टू, अब 165 और यहाँ पे जो है 300 है, तो उसमें जो आप लेस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 135 बच जाएगा। 135 आपके पास बचा। अब 135 को 2 से अगर डिवाइड आप करोगे तो क्या आएगा? यानी थीटा इक्वल टू आपका 65 डिग्री आ जाएगा। यानी आपका डी ऑप्शन जो दिख रहा है वो आपका यहाँ पे सही है। ओके, यानी 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों यानी मिनट और जो आवर की नीडल है उन दोनों नीडल्स के बीच में आपका कितने का एंगल बनेगा? 65.5 डिग्री यहाँ पे एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आपका है 11/2 एम प्लस माइनस 30 इंटू फर्स्ट आवर। आपका देखिए, अगर कहे कि 4 और 5 के बीच में, वहाँ पे जो फर्स्ट आवर क्या होगा? 4 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट के। राइट आंसर क्या है? प्रश्न आकृति को आपको भाई पूरा करना है, फटाफट जवाब करें इसका कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आज की क्लास मज़ेदार होने वाली है, तो फटाफट इसको शेयर कर दें मैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक आपने शायद नहीं देखे हों। ठीक है, क्योंकि उन टाइप के क्वेश्चंस आपके अभी तक पूछे भी नहीं गए हैं, तो मैंने एक एक क्वेश्चन उनके भी शामिल कर लिए हैं। क्वेश्चन प्रति आकृति को पूरा करके कंप्लीट दी क्वेश्चन फिगर। तो आपका देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है, जो बीच में आपका सर्कल था वो आपका यहाँ पे आधा हो रहा है और बीच में आपकी 2 लाइनें इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो आपका जो लाइन अगली बनी क्या यहाँ से ऐसे कनेक्ट होगी, तो यहाँ से आपकी किस में कनेक्ट हो रही है? एक तो इसमें हो रही है, एक इसमें हो रही है, जबकि इसमें देखिए आप बहुत नियर से हो रही है, बहुत पास से हो रही है, तो आपका ये वाला तो होने के चांसेस नहीं बन रहा है। उसका जो सेकंड लाइन बनेगी वो भी ऐसे बनेगी। तो सेकंड लाइन आपका देख सकते हैं यहाँ पे डबल लाइन बना रखा है, मतलब ए आपका नहीं होगा और आपका कौन सा हो सकता है? यहाँ पे बी की ऐसी कंडीशन है, तो बी को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे जो कंडीशन देखिए, यहाँ पे जो आपका इस प्रकार से डार्ट लेके जा रहा है वो भी आपका क्या है? बी में सही है, यानी बी ही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट फटाक से इसका जवाब करेंगे, राइट आंसर इसका क्या है। इसके लिए आपको एक ट्रिक बता दी जाएगी, उसके बाद जो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत इससे नहीं होने वाला है।
कोई भी क्वेश्चन आपका कैलेंडर से गलत नहीं होने वाला। बाकी जो आपको मैराथन की क्लास है वहाँ पे भी आपको अपलोडेड है करंट का जो यहाँ पे जो है कैलेंडर का वीडियो जो उसमें आपका मर्ज करके दिया गया है, ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिवस जो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया कौन सा दिन था। विच डे वॉज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल डे विच वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त 1947, यानी आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसको निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि आपका जो सेंचुरी का कोड है, ठीक है, जो सेंचुरी का कोड है आपको उसको लिखना है, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, ये आपका सेंचुरी का कोड हो गया। अगर मंथ के कोड की बात आप करेंगे तो मंथ के कोड की क्या बात करेंगे, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या हो जाएगा इसके लिए, तो 0, 0 33 रहेगा। उसके बाद 614, 614 यहाँ पे रहेगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 6, और यहाँ पे देखिए 614 और 600 यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। और ये अक्टूबर है, अक्टूबर के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, और नवंबर के लिए आपका 3, और दिसंबर के लिए आपका 5 हो जाएगा। 033 और 035 यहाँ पे लास्ट में आपका हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। तो अब यहाँ पे आपको कोड पकड़ना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपका बाकी जो यहाँ पे डेज के कोड होते हैं, जैसे कि आपका संडे है तो इसके लिए 0 होगा, मंडे है उसके लिए 1 होगा, और उसके बाद ट्यूसडे है तो उसके लिए 2 होगा, आपका वेंसडे है उसके लिए आपका कितना 3 होगा, थर्सडे है उसके लिए 4, फ्राइडे है 5, और सैटरडे है उसके लिए 6 आपका कोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कोड हैं, इनको आपको याद रखना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे 15 अगस्त है तो 15 अगस्त को आप डायरेक्टली 15 लिख लो। अगस्त का कोड आप क्या करो ना भाई, यहाँ से उठा लो। अगस्त देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, जुलाई है, अगस्त आपका ये है। अगस्त के लिए आपका कितना कोड है, 2 है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंचुरी जो है आपका 1900 की सेंचुरी 1947 है, तो आपको क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस 47 ऐसे लिख सकते हैं। तो 1900 के लिए कोड यूज करेंगे क्या, 0। अब 47 को अब क्या करूँ भाई, इसमें जो है कितने लीप ईयर उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी यहाँ पे जो है कोई भी आपका ईयर से रहेगा, लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 47 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे कितने बचेगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी 11 बार आपका डिवाइड होगा। तो जो 11 बार जा रहा है बस उसी को लिखना है, क्यों, क्योंकि आपका जो रिमेनिंग बच रहा है उससे में कोई मतलब नहीं है। हमारा ये जो 11 टाइम हो क्या दे रहा है कि भाई आपका 47 में जो है 11 लीप ईयर आएंगे। तो बस आपको यहाँ पे क्या लिखना, 11 लिख लेना है, ओके। आपने यहाँ पे लिख लिया 11, इसको हटा दो। अब एक बार आपको 47 टोटल लिख लेना, क्यों, क्योंकि टोटल 47 वर्षों की हम बात कर रहे हैं। अब इसको कर दो 7 से डिवाइड। देखिए 2 चीज़ें ध्यान रखना, एक तो आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे जो जितनी बार डिवाइड होगा यानी जो आपका भागफल होगा उसको लिखना है, लेकिन 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको जो शेषफल यानी जो रिमाइंडर बचेगा उस पर फोकस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब 7 से हम इसको काटेंगे तो आप जो है इसको जोड़ के टोटल काट सकते हैं, लेकिन मैं जोड़ूंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। तो 7 से अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 1 आपका यहाँ पे बचेगा, और ये आपका 3 है, 2 में जोड़ेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 11 3 14, ये आपका पूरा कट गया, बचा कितना, 47 बचा, 7 6 42, यानी बचा कितना 5, यानी बचेगा 5 आपका रिमेनिंग बच गया। 7 को आप हटा दो, कोई मतलब। अब आपका जो रिमेनिंग बच गया 7, सॉरी 5, ये 5 आपको दिखाएगा भाई कौन सा डे, फ्राइडे का कोड हमने लिखा था 5, तो यानी अब आपका यहाँ पे क्या है, फ्राइडे आ जाएगा, शुक्रवार आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो फ्राइडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ओके। एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा, लीप ईयर है नॉन लीप ईयर, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा मेंशन कर लेना रहेगा। वो कैसे पता चलेगा, आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो, जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल पर ध्यान देंगे, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल पर, यानी डिवाइड जो होगा यानी जो डिविडेंड है उस पर आपको ध्यान देना है, चीज़ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए भाई फटाफट जवाब करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। फास्ट जवाब करें इसका कि राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे 4 का।
क्वेश्चन दे रखा है यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे भाई इफ़ 15 सितंबर जो है 200 आपका यहाँ पे 2000 की बात करें फ्राइडे है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे लिखना 15 सितंबर 2000। अब नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, 15 सितंबर के बारे में ही पूछ रहा है और क्या है 2002 के बारे में पूछ रहा है। ओके, अब भाई यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है कितने को हो रहा है, केवल 2 का परिवर्तन। और जो आपका 15 सितंबर 2000 वाला था उस दिन दिया क्या था, फ्राइडे था यानी शुक्रवार था। तो इसमें 2 जोड़ोगे अगर तो आपका क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। अब एक चीज़ और अभी क्लियर रखना, अभी संडे को हम आंसर टिक नहीं कर सकते, अभी एक चीज़ कंफर्म करनी, उसके बाद संडे को टिक करेंगे कि संडे है या मंडे है, ट्यूसडे क्या होगा, वो राइट आंसर चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस ईयर दिख रहा है यानी जो 2000 वो आपका कैसा है, लीप ईयर है। तब ये नहीं कि लीप ईयर है तो तुरंत एक जोड़ देना, नहीं, हम इसको कब नहीं जोड़ेंगे, जब तक आपका फरवरी बीच में नहीं आएगी। यानी हम अगर 2000 यहाँ पे 15 सितंबर 2000 से हम 2001 के पास आए ना, तो क्या आपकी जो फरवरी लीप ईयर वाली है यानी 29 फरवरी जो 2000 की है वो आपकी क्या आ रही बीच में, नहीं आ रही, यानी हम यहाँ पे एक नहीं जोड़ेंगे एक्स्ट्रा वाला, यानी आपका केवल क्या करेंगे प्लस का 2 हम इसमें करेंगे, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करें फटाफट। मैंने एक टाइप जो है क्वेश्चन कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कराने की, ताकि जो है आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो सके। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और भाई आप लोग इसको शेयर नहीं करते तो एक गलत बात है ना, तो इसको शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सकें। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है भी आपका क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो है 21 साल में आपका दे रखा है। क्वेश्चन है 2 जनवरी 1995 को रविवार है तो से यहाँ पे देखिए, तो 15 मार्च 1995 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे जो है 2 जनवरी 1995 आपका संडे दे रखा है, यानी आपका 2 जनवरी 1995 इस दिन क्या दे रखा है, संडे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, संडे दे रखा है। अब पूछ रहा है कि 15 मार्च और ईयर आपका क्या है, सेम ईयर दे रखा है, को कौन सा दिन होगा। तो आप तो एक तरीका आपका एक है, जैसे आपको जो पहला तरीका बताएगा जिसमें जो आप एक बार मंथ का कोड यूज़ करेंगे, सेंचुरी का कोड यूज़ करेंगे, उसके बाद जो आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से, वो भी आप कर सकते हो, उससे भी आपकी इच्छा है वो भी आप कर सकते हैं। आप वहाँ से जब करेंगे तो आप जो निकालेंगे वो एक्चुअल होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका दिया वो एक्चुअल नहीं, वो आपका गलत भी दिया होगा, आपका सही भी हो सकता है। यानी आपका रविवार वहाँ पे 2 जनवरी को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर गलत होगा तो कितना गलत है उस चीज़ को आप वहाँ पे सही वाले में जोड़ेंगे, तब आपका आंसर जो है वो आ पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जो करना है उसको देखिए। अब देखिए 2 जनवरी तक आपका कंप्लीट हो चुका, आपका जनवरी होता कितना 31 की, इसमें 2 दिन बीत चुका, बचा कितना 29 दिन आपका बचा हुआ है, 29 दिन। अब आपका 95 जो है आपका कैसा है, अब नॉन लीप ईयर है, यानी आपका फरवरी जो होगी कितनी होगी, 28 की होगी। उसके आगे मार्च में कहाँ तक जाना है, मार्च में आपको जाना है 15 तक जाना है। बस आप इसको जोड़ ले, 9 8 कितना हो गया 17, और 17 5 कितना हो जाएगा भाई, 17 5 आपका 22 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसका 2 2 4 1 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, यानी 72 आपका आ गया। 72 को क्या करो, इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में 70, यानी आपका 10 बार गया, तो आपका 2 रिमेनिंग बचेगा। 2 रिमेनिंग क्या दिखाएगा आपको, जो आप कोड देखते हैं भाई, कोड वहाँ से नहीं कुछ लेना क्या है, यहाँ पे संडे जो है उसमें क्या करना है, 2 को ऐड कर देना है। संडे में इस 2 को ऐड कर देना, जो आपका ये 2 रिमेनिंग आया उस 2 को इसमें ऐड कर देना है, बस और कुछ भी नहीं कर देना है। तो संडे में जैसे ही आप 2 करेंगे तो संडे क्या गया आपका, एक मंडे हुआ, दूसरा आपका क्या हुआ, ट्यूसडे हो जाएगा, यानी आपका मंगलवार यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ट्यूसडे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्न में से कौन सा दिन 21 तारीख के 5 दिन बाद का दिन होगा। इफ द थर्ड डे ऑफ a month is a Monday, then which of the following day will be the 5 days after the 21st। तो कुछ भी नहीं करना इसमें। देखिए किसी महीने का तीसरा दिन, यानी आपको 3 तारीख की बात करें, 3 तारीख को क्या दे रखा है, मंडे दे रखा है। ओके, 3 तारीख को उसने क्या दे रखा है, मंडे दे रखा है।
उसने मंडे 3 तारीख को दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसके अगर आप आगे जाओ तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आप या तो डायरेक्टली जो है 7 का मल्टीपल करो, 7 तारीख 21 आपका हुआ, और इसमें जो आप प्लस 3 जोड़ोगे, 21 में 3 जोड़ोगे, यानी 24 तारीख को आपका क्या है, उस दिन भी आपका मंडे है। 24 तारीख को आप जोड़ोगे तो उस दिन भी आपका मंडे है। अब आप देखिए 21 प्लस 5 आप करोगे तो कितना होगा, 26 होगा। 26 के पास आपको जाना है, 24 तारीख को आपका मंडे है, 24 में 2 जोड़ोगे कितना होगा, 26, यानी यहाँ पे जो मंडे है, मंडे में भी 2 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मंडे में 2 जोड़ने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। इसका राइट आंसर वेडनेसडे होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे आप इस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे तरीके से कैसे करेंगे भाई, 3 तारीख को आपका क्या है, सोमवार है, तो फिर अगला जो सोमवार कब पड़ेगा, तो 7 इसमें जोड़ दो, 10 तारीख को पड़ेगा। ठीक है, फिर से 7 जोड़ोगे तो कब पड़ेगा, 17 तारीख को पड़ेगा। फिर से आप 7 जोड़ोगे, यहाँ पे जो है फिर से 7 जोड़ोगे तो कब पड़ेगा, 24 तारीख को पड़ेगा, है ना। यही तो किया गया है अभी। अब यहाँ पे देखिए 24 तारीख को अगर सोमवार है यानी आपका मंडे है, तो भैया आपको आगे कितना जाना, 21 में मैंने 5 जोड़ा, 26 के पास 2 और आगे जाना, तो 2 हम जब आगे जाएंगे तो क्या आएगा, बुधवार आएगा, यानी आपका वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है, वेडनेसडे आपका आ जाएगा। राइट आंसर आपका वेडनेसडे है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब कर दें, राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन हो, तब उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। इफ द 7th डे ऑफ द मंथ इज 3 days बिफोर फ्राइडे, देन व्हाट डे विल बी दी टू ऑन द 9th ऑफ द मंथ। यानी 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, यदि किसी महीने का 7वां दिन, यानी जो आपका 7 तारीख है, ठीक है, वो क्या पड़ रही है कि आपको 3 दिन पहले पड़ रही है किसे, शुक्रवार से, तो भाई 1, 2 और तीसरा दिन, यानी शुक्रवार अब इस 3 तारीख को है, यानी आपका 3 यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तारीख को। यानी ये जो तीसरा दिन दिखा रहा है वो कौन सी तारीख है, वो 10 तारीख आपका है। यहाँ पे कौन सा दिन है, तीसरा, और दिन कौन सा है, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे है। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली लेकर चले जा सकते हो कि भाई आप यहाँ पे 10 + 7 कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 17 तारीख को। 17 तारीख को भी आपका फ्राइडे है। अब इसमें से आपको क्या करना है, 2 ही तो आगे जाना है, 2 अगर आप इसमें प्लस करो क्या हो जाएगा, 19 तारीख आपकी आ जाएगी। और फ्राइडे में आप अगर 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे प्लस 2, और आपका क्या हो जाएगा, संडे यहाँ पे आ जाएगा। राइट आंसर, यानी आपका रविवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल है भाई। 10 में 7 जोड़ो, 17 हुआ, 17 में 2 जोड़ दो, आपका 19, और 19 तारीख को आपका क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। नेक्स्ट, फटाक से इसका जवाब करें, राइट आंसर इसका क्या है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही आंसर हो जाना चाहिए भाई। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होगा, अगर सेंचुरी है तो उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, अगर आपका ईयर है तो उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2006, देखिए पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, नॉन लीप ईयर है, पहला ही। 6 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए 2004 भी लीप ईयर, 2000 भी लीप ईयर है, 1996 भी लीप ईयर, यानी आपका कौन सा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, और फटाक से इसका जवाब करें कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन भाई, एक घड़ी को दर्पण के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हो रहा है, यानी 7:12 हुआ। घड़ी में सही समय क्या हो रहा है। व्हेन अ क्लॉक इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इट अपियर दैट द 7:12 हैज हैपेंड, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट टाइम इन द क्लॉक। तो भाई आपको घड़ी पहले पकड़ना है। देखो पहले इस चीज़ को समझ लो, उसके बाद अभी क्वेश्चन आप सेकेंड में करोगे। पहले आप ऐसे गोला बनाओ, अब यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब यहाँ पे आपका क्या है, 12 है, यहाँ पे आपका क्या है, 3 है,
और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे आपका 9 है। तो पहले चीज़ समझे हम, पहले जो है मिरर की अगर हम बात करें, यानी आपका दर्पण की बात करेंगे, यहाँ पे दर्पण की बात। तो दर्पण में क्या है कि जो भी यहाँ पे रहेगा दर्पण में, देखिए जो भी यहाँ पे रहेगा वो आएगा यहाँ पे, आंसर में आएगा यहाँ पे, और जो यहाँ पे रहेगा वो आएगा यहाँ पे। दर्पण की बात हो रही है, ध्यान देना। जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे आएगा आंसर में, और जो यहाँ रहेगा वो यहाँ आएगा। कैसे, किस में, दर्पण में, यानी मिरर की बात की जा रही है। जस्ट वही अपोजिट हो जाएगा कि जो आपका यहाँ पे रहेगा, इसको अब मैं रफ करूँगा, जो भाई इस खाने में रहेगा, इस खाने में, वो आपका कहाँ आएगा, जब आंसर आप करेंगे तो यहाँ पे आएगा। जो भी आपका कुछ यहाँ पे रहेगा, और जो भी यहाँ पे रहेगा वो आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहा है, दर्पण की बात कर रहा है, ठीक है। ये है दर्पण की कंडीशन। अब यहाँ पे अगर वाटर इमेज की बात करेंगे, वाटर में भी देख लेते हैं। वाटर में अगर ये चीज़ रहता तो वाटर में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने ये दर्पण देखा, मिरर के बारे में देखा, अब वाटर में अगर कंडीशन पूछ लेगा तो वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब की बात करेंगे। तो जल प्रतिबिंब में जो भी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, वो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा, और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा। मतलब कि भैया जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा, ध्यान रखिएगा, और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा। किसका है, दर्पण, यहाँ पे सॉरी जल प्रतिबिंब की बात की जा रही है। अब हम चलेंगे आंसर की तरफ। आंसर कैसे निकालेंगे उस चीज़ को अब हम देखते हैं। देखो अब यहाँ पे हम बनाएंगे क्लॉक को, ठीक है। अब यहाँ पे 7:12 हो रहा है, तो हम ऐसे बनाएंगे घड़ी को, कुछ घड़ी थोड़ा से आड़े तिरछे बनेंगे, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 9 है। तो 7 बजने का मतलब क्या है कि 7 कुछ यहाँ पे होगा, 8 आपका यहाँ पे होगा, और आपका यहाँ पे 5, 4 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, और यहाँ पे 11, ठीक है। अब आपका कह रहा है कि भाई जो सुई है, यानी जो आपकी नीडल है, वो कहाँ पे है कि एक 7 पे होगी। देखिए एग्जैक्ट आपको हमेशा दिखाना है, जब आपका क्लॉक का क्वेश्चन करना है तो एग्जैक्ट आपको दिखाना है, ये कोशिश करना हमेशा। वो कह रहा है कि भाई जो हम दर्पण में देख रहे हैं कि 7:12 यानी 10 आपका यहाँ पे होगा, यानी 2 पे 10 होता है, तो थोड़ा से आगे होगी, थोड़ा से आगे, यानी 2 सेकेंड आपका, मतलब 2 यहाँ पे खाने आगे, क्योंकि एक में जो आपका कितने खाने होते हैं, जैसे आपका इस प्रकार से रहता है, यहाँ पे मान लीजिए 1 है और यहाँ पे आपका 2 है, तो इसमें कितने खाने होंगे, 1, 2, 3 और 4 होंगे, क्योंकि आपका टोटल कितने खाने होने चाहिए, 5 खाने होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 खाने हो गए। तो वही अब मतलब ये 2 खाने यहाँ पे आके खड़ी है, यानी आपका यहाँ पे 2 खाने पे आके खड़ी है, यानी आपका कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, यानी कितना कर रहा है, 7:12 दिखा रहा है। अब देखिए अभी जस्ट आपको बताया गया कि भाई जो यहाँ पे है, जो भी इस खाने में है, वो कहाँ दिखेगा, दर्पण में यहाँ पे दिखेगा। मतलब 2 खाने यहाँ पे, और इससे कितना पीछे होगा, 2 ही, तो 3 ही पीछे होगा, यानी आपका जो ये 3 दिख रहा है, इससे कितना पीछे होगा, इससे केवल 3 खाने ही तो पीछे होगा, क्योंकि आपका एक खाने में 5 होता है। इधर से 2 उसने कवर कर लिया, तो 3 खाना आपका पीछे जाएगा, तो 3 खाना पीछे यहाँ पे इससे करो। अब देखिए 9 के सामने आपका यहाँ पे 3 था, तो उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे लेके जाना, क्योंकि जो इस खाने में है वो कहाँ पे आएगा, इस खाने में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे था वो इस खाने में आएगा, मतलब 3 खाना आपका 3 से ऊपर है, तो 9 से भी आपका 3 ऊपर होगा, ठीक है। 9 से 3 ऊपर होने का मतलब क्या है, 45, 3, 48, यानी जो भी आंसर होगा वो 48 आपका दिखाएगा, 48 मिनट आपका दिखाएगा। पहली बात ध्यान, 48 मिनट वो दिखाएगा, यानी 48 मिनट आपका दिखाएगा। अब देखिए 7 की बात करेंगे, 7 क्या कहेगा, 7 आपका इस खाने में, तो मतलब क्या होगा, आंसर आपका इस खाने में आएगा, यानी 5, 4 के बीच में आंसर कोई ना कोई होगा, यानी 11 भी नहीं हो सकता ना, तो 7, मतलब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब देखिए एक आपका ये जो है एक खाना पूरा का पूरा आगे है, तो एक खाना जस्ट इसके क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, यानी 5:48 इसका आंसर आएगा, 5:48 होगा। आंसर एकदम सही है, ये ऑप्शन। एक बार फिर से मैं कोशिश करूँगा इसको, जो है देखिए जो यहाँ पे आपका दिख रहा था उसको हमने कहा कि यहाँ पे रखा, जो यहाँ पे था उसको हमने यहाँ पे रख दिया, बस यही किया गया और कुछ भी नहीं किया गया। फिर भी कोई दिक्कत है तो उसको जो है हमें बताइएगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसका जवाब करें कि भाई राइट आंसर इसका क्या है। देखिए आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आपको इसी में ले लिया गया है, ठीक है, क्योंकि मैथ को भी हम इसी में मर्ज करके मेंटल एबिलिटी है, तो मेंटल एबिलिटी की एक खासियत है, उसमें जो है सभी चीज़ें आपकी एक ही साथ में आती हैं, ठीक है।
क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपका जो दे रखा है कि एक वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष क्रमशः 5 3 -3 और 3 -3 -5 तथा 5 और -5 है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है, यानी व्हाट विल बी द एरिया स्क्वायर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको जो है एक क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। देखिए आप जो है थोड़ा सा मैं रोकता हूँ और मैं बना लेता हूँ उसके बाद। तो ये मैंने जो है यहाँ पे अब डायग्राम जो बना लिया। अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन को अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे आपका करना क्या। देखिए आपका 5 और 5 3 है, तो आपका ये जो है एक्स वाले पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव पर आपका होगा, तो हमने उसको यहाँ पे लिया। अब आपका दूसरा दे रखा था -3 और आपका यहाँ पे 3, तो ये एक्स आपका ये माइनस होता है, ये वाला माइनस का होता है, और ये ऊपर वाला वाई जो आपका पॉजिटिव होता है। दूसरा आपका -3 -5 दे रखा है, तो आपका देखिए नीचे वाला ये माइनस और ये आपका माइनस है, दोनों तो आपका यहाँ पे जो हमने सी पे उसको रखा। अब यहाँ पे आपका पहले प्लस है, उसके बाद माइनस, तो हमने इस पर जो है बढ़ाया प्लस का और इस पर जो है बढ़ाया माइनस का, तो यहाँ पे हमने 5 और -5 दे रखा है। अब हमें निकालना जो है वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, पहले जो हम ए और बी के आधार पर निकाल लेते हैं, यानी जो भुजा की लंबाई है ए बी, यानी जो साइड हमारी उसकी हम बात करेंगे। तो साइड यहाँ पे जो है हमारी उसकी लेंथ की बात करेंगे, तो ए बी हमारी जो ए बी की लंबाई की बात करेंगे, ए बी की लंबाई के लिए। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पे आपका देखिए ए बी के लिए आपका क्या दे रखा है 5 3 और 3 और यहाँ पे 3 दे रखा है, तो आपका जो फार्मूला बनेगा क्या होगा 5 + 3, यानी आपका यहाँ पे ए और यहाँ पे जो x1 और यहाँ पे x2 आपका है, तो x1 और x2 आपका हो जाएगा, ये आपका माइनस कर रहा है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इसका आपका स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे 3 है और आपका 3 है, दोनों आपका जो है प्लस का है, तो लेकिन आपका एक जो है क्या हो जाएगा y -1 होगा, आपका यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3 और ये स्क्वायर होगा। अब इसको देखिए आपका ये जोड़ के क्या होगा 8 होगा, स्क्वायर होगा, प्लस आपका 0 हो गया, बचा क्या रूट में आपका 64 और आपका कितना है 8 आया। अब देखिए आपका वर्ग के बारे में पूछा, वर्ग का मतलब क्या होता है साइड। देखिए आपका एक जो साइड निकल के आई कितनी निकल के आई है, एक साइड आपकी निकल के आ गई 8, यानी आपकी सभी साइड ए भी 8 होगी, ए भी 8 होगी, ए भी 8 होगी, यानी 8 8 आपका आ गया। तो आपका जो वर्ग का क्षेत्रफल उसमें क्या होता है साइड स्क्वायर होता है, यानी आपका 8 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा 64, यानी 64 इकाई होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपका क्या है, दूसरे तरीके में आप जो है डायगोनल ले सकते हैं, जो आपका बीच से दिख रहा है डायगोनल, ये तो आपका ये है, ठीक है। आप डायगोनल को यहाँ पे लेकर चल सकते हैं, जैसे कि डायगोनल आपका ए और सी है, तो आप ए और सी को भी लेकर कर सकते हैं, जैसे कि आप बिकर्ड से करो, यानी डायगोनल से आप अगर करो तो क्या होगा, तो यहाँ पे -3 है और -5 है, यहाँ पे 5 और 3 है, 5 और -3 एक साथ जाएंगे तो ये दोनों आपके प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 3 आपका माइनस का, ये आपका प्लस हो जाएगा, स्क्वायर आपका इसका, उसके बाद स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका देखिए माइनस का 5 और ये आपका 3 आपका यहाँ पे प्लस का है, तो 3 प्लस का और ये आपका माइनस का 5 और यहाँ पे माइनस आपका ऑलरेडी होता है, तो आपका ये भी प्लस आपका हो गया, तो यहाँ पे 8 आपका हो गया स्क्वायर प्लस आपका ए 8 का स्क्वायर, यानी आपका क्या होगा 64 + 64, यानी रूट में आपका क्या आ गया 128, ये आपका रूट में आ गया। लेकिन आपको करना क्या है, आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी स्क्वायर आपको निकालना, स्क्वायर का जो है आपका एरिया निकालना है, एरिया का स्क्वायर आपको निकालना है, सॉरी स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसके बाद क्या होगा विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, तो विकर्ण आपका कितना 128, तो इसका स्क्वायर भाई और 2, इस रूट यहाँ पे 2 से जो रूट आपका कट गया, तो बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास 128/2 और आपका आ गया 64। देख सकते हैं दोनों तरफ से आप चाहे आप साइड निकाल के करो या बिकट से करो, दोनों साइड से आपका क्या आएगा 64 इकाई ही आएगा, यानी 64 यूनिट ही आपका आएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर आपका जो राइट वाला है वो क्या है आपका यहाँ पे ए ऑप्शन है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट के, राइट आंसर नेक्स्ट का क्या होगा। काउंटिंग फिगर का आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है दिए गए प्रतिरूप में वर्गों की संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ द स्क्वायर्स इन गिवन पैटर्न। तो आपको ये एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है, क्यों, क्योंकि देखिए आपका कुछ ऐसा शेप इसका दिख रहा है, ये आपका सिमेट्रिक है, जिसमें आपके जो है
रो और कॉलम इक्वल हो, जैसे आपका ये 3 दिख रहा है तो इसमें क्या 1 2 3, एक यहाँ पे 2 3, आपका देखिए यहाँ पे जो 3 आपके रो भी हैं, 3 आपके कॉलम भी हैं, यानी आपका इसमें जो रो और कॉलम इक्वल है तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो सिमेट्रिक आपका है तो इसमें आप क्या करेंगे, सीधे जो आपका यहाँ पे दिख रहा है उसका स्क्वायर करो, सीधे जो यहाँ पे दिख रहा है उसका स्क्वायर करो, और जो यहाँ पे उसका स्क्वायर करो, सबको जोड़ दो स्क्वायर करके। तो मतलब क्या होगा, 3 का आपका 9 और इसका आपका 4 और इसका आपका 1, यानी आपका 9 4 13, एक आपका 14, इसमें आपके कितने 14 टोटल स्क्वायर हो जाएंगे। बाकी आपको काउंट करने को, ऐसे आपको इसको भी कर लेना है, ठीक है, ये आपको समझने के लिए बताया गया था। अब आपका क्या होगा 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2 3 4, यानी आपका यहाँ पे सिमेट्रिक फिगर ए भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसको जो है डायरेक्टली आप 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 का 2 का 3 का और 4 का स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 1 4 9 और 16, तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, 9 5 आपका कितना हो जाएगा 14, और 14 और 16 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 तो आपका सीधा सीधा आ गया। अब देखिए बीच में भी तो आपका है, ए भाई बीच में भी तो आपका है, इसमें कितना है, इसमें आपका 5 आए, देखिए एक आपका ए 2 3 और एक 4 और एक ये पूरा बड़ा वाला, एक पूरा बड़ा वाला, टोटल कितने 5 है, यानी कितने हो गए 35। इसका राइट आंसर यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है भाई, ठीक है। तो इसमें कितने 35। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट के, राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति के माध्यम के अनुरूप परिवर्तित करने पर कौन सी उत्तर आकृति प्राप्त होगी। विच आंसर फिगर विल बी दी ऑब्टेन्ड बाय द चेंजिंग द क्वेश्चन फिगर अकॉर्डिंग टू द मीडियम। तो मीडियम आपका जो देखा ए मीडियम आपका है, इसके हिसाब से करें, मतलब इसको जो पलटना है इधर को पलटना है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ इधर को पलटने का मतलब क्या है कि ए आपका स्टार्टिंग में आएगा और ये आपका स्टार्टिंग में भी आएगा, और देखिए इसमें ऐसी लाइनिंग है तो आपका जो बनेगा वो ऐसी लाइनिंग इसमें बनेगा, ठीक है। जो आंसर की तरफ लेके जाएगा वो ऐसी लाइनिंग आपकी इसमें बना के देगा। तो पहले जो आपका ए वाला है वो आपका क्या होगा, सबसे आगे होगा, यानी सबसे आगे आपको वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे ए वाला जो शेप है उसमें ऐसे बना रहेगा, और जो लाइनिंग आपकी बनेगी वो ऐसे ऐसे लाइनिंग इसमें बनेगी, क्योंकि देखिए ए लाइनिंग ऐसे ऐसे थी, अब यहाँ से जो ऐसे ऐसे हो जाएगी, तो ऐसे ऐसे जिसमें लाइनिंग होगी, देखिए इसमें तो आपका है नहीं, और इसमें आपका ब्लैक है भी नहीं, इसमें भी नहीं है, और यानी ये आपका डी आंसर इसका सही होगा। देखिए आगे अब चेक कर लेंगे, ये ब्लैक वाला जो आपका कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, तो ब्लैक वाला देखिए इसमें आपका पीछे है, और ये आपका देखिए खड़ा खड़ा इस तरह से था, तो इसमें जो ए बी लाइन है आपकी ऐसे ऐसे हो जाएगी, इसमें जो एकदम सही है भाई डी आंसर इसका एकदम सही, एग्जैक्ट जो डी आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट के लिए आपका समय स्टार्ट होगा भाई, फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर इसका क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन तो अभी तक पूछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कब किस एग्जाम में कौन सा टाइप का पूछ ले कोई पता नहीं होता, इसलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आप देखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। कटिंग फोल्डिंग के भी क्वेश्चन एक बार करा दूंगा। क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, व्हाट विल बी द कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए एरो आपका इस प्रकार जा रहा है घूमते हुए, यानी एरो जो है इसमें आपका ऐसे कुछ होना चाहिए। अब एरो आपका कुछ ऐसे होगा, और ये देखिए आपका अपोजिट में, देखिए इसके अपोजिट में आपका ए वाला है, इसके अपोजिट में मतलब ए वाला होगा, यानी जो भरा होगा ये इस कोने पे कोई भरा होगा, जो भरा होगा तो यहाँ पे इस कोने पे होना चाहिए भाई। पहले एरो आपका यहाँ पे होना चाहिए नीचे साइड, एरो देखिए नीचे साइड, लेकिन ये भरा जो है आपका उल्टा साइड, मतलब ये भी नहीं है, और इसमें एरो दोनों में उल्टा दे रखा है, मतलब आपका कौन सा सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, ठीक है, सी ऑप्शन ही सही है। देखिए ये आपका एरो यहाँ पे हो जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट में आपका भरा हुआ रहेगा, यानी ब्लैक आपका एक फील्ड रहेगा। नेक्स्ट, और ये आपका नया टाइप का मैंने क्वेश्चन ही लिया है, अभी तक जो है इसका तो पूछा नहीं गया, मैंने देखा नहीं भाई, अगर किसी में पूछा जाता तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसको भी करिएगा। एसएससी वगैरह में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एसएससी है, सीजीएल है, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
तो बट आप भी इनको कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है भाई। क्वेश्चन है, उदाहरण के लिए यम को जो है 0, 1 और 1, 10 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता था। आर को जो 58 और 85 आदि दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए गए नाव के लिए सब समूह को पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल यम कैन बी रिप्रेजेंटेड विद 0, 1 and 10 etc. and R can be represented by 58 and 85 bits. Similarly, you have to identify the group for the word now given in the question. तो पहले हम यम के लिए कैसे किया उस चीज़ को पहले पता करते हैं। यम के लिए इसने 0 लिखा है, यम आपका यहाँ पे 0 आपका यहाँ पे, 1 यहाँ पे, मतलब एक कोड इधर से लिया है, एक कोड इधर से लिया, 0, 1 हो गया। लेकिन उसने 110 भी तो दे रखा है। 110 कैसे दिया, यहाँ पे देखिए आपका 1 है और यम आपका यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे लिया, मतलब आपका जो पहला वाला है वो इस लाइन से आ रहा है, दूसरा वाला जो है इस लाइन से आ रहा है। अब एक चीज़ क्लियर, दूसरा आर का देखिए, आर का आपका इसमें, आर आपका पहला वाला यहाँ पे है, आर के लिए उसने 58 लिख रहा है, यानी आर आपका यहाँ पे 58 हो गया, एक पहला वाला। दूसरा जो आपका आया वो आपका यहाँ से उठाया 58 हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अब आपका 85 देखा, 85 देखिए 8 यहाँ पे है, यहाँ पे आर कहाँ पे भाई, यहाँ पे है, और उसने यहाँ पे उठा लिया इस चीज़ को, एकदम क्लियर हो गया कि भैया पहला जो है इधर से उठाएगा, दूसरा इधर से उठाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम नाव को पकड़ेंगे, पहले किसको पकड़ेंगे, यन को पकड़ेंगे। यन आपका किस में है भाई, यन आपका इधर देखने को मिला इसमें। तो यन के लिए आपका पहले देखिए, पहला वाला जो दिख रहा है 5 और 9 दिख रहा है, 5 और 9, 5 और 9 किसी में है, किसी में नहीं, मतलब 5, 9 वाला ये नहीं होगा। अब दूसरा आपका यन कहाँ पे, यहाँ पे है। तो यन आपका 6 और 8 आपका किसी के लिए आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई, 6 और 8 भी किसी के लिए नहीं आ रहा है, मतलब ये भी नहीं है। दूसरा यन आपका यहाँ पे 7, 7 आ रहा है, किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है। यन आपका यहाँ पे 8, 6 है, 8, 6 यहाँ पे आपका है, मतलब एक आपका यहाँ पे बन रहा है। दूसरा आपका क्या है, और यन आपका यहाँ पे 9 और 5 ये भी आपका है। देखिए 5, 5 आपका जो है वो आपका नहीं होगा, मतलब डी आंसर किसी कीमत पे नहीं होगा। तो मतलब 9, 5 भी मिला, 9, 5 भी मिला, मतलब एक आपका यहाँ पे अभी क्लियर नहीं कि कौन सा है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अब दूसरे लेटर की तरफ बढ़ेंगे, दूसरा लेटर आपका कौन सा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। दूसरा लेटर आपका कौन सा, ओ है, ओ यानी के लिए हमने देखा, उसके बाद ओ को देखेंगे, ओ आपका यहाँ पे है। तो ओ के लिए आपका देखिए पहला 55 है, तो भाई 55 यहाँ पे मैच कर रहा है। उसके बाद देखिए आपका 58 होना चाहिए, 58 ओ के लिए यहाँ पे नहीं है भाई। 58 आपका ओ के लिए कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिला, मतलब ए आपका कट गया, बी आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा आपका यहाँ पे 67 भी देख लेते हैं भाई, 67 ओ के लिए, 67 ओ के लिए नहीं है, 69 आपका दे रखा है, मतलब आपका ए भी नहीं हो गया। कौन सा हो गया, ए वाला आपका सही हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं लास्ट को, डब्ल्यू के लिए ओ आपका यहाँ पे, डब्ल्यू के लिए 3 और 4 होना चाहिए। तो डब्ल्यू 3, 4 देखिए, 3 आपका यहाँ पे है, 4 आपका यहाँ पे है, 3 और 4 आपका दोनों सही हो गया, मतलब आपका भाई ए आंसर ही यहाँ पे सही है। 9, 5, 5, 5, 3, 4 आपका नाउ के लिए लिखा जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो क्लियर आंसर आ गया, क्या आ गया भाई, ए आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा, ए आंसर आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, और फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा उसको जवाब करें आप, फटाफट जवाब करें भाई। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बट इसको भी कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, समस्या होती है। करने की कोशिश करें सभी लोग भाई, जवाब करें फटाफट। देखिए ये नहीं होता कि एग्जाम में आपके हमेशा हार्ड क्वेश्चन ही आए, इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। अभी ट्रायगोनोमेट्री के क्वेश्चन कम कराएंगे तो उनके भी क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा लिया जाएगा। क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ प्लस हो तो। अब यहाँ पे प्लस मीन्स जो आपका निगेटिव दे रखा है, तो हम लिखेंगे इन 15, 13 यहाँ पे सॉरी 3 और 15 और 5 और 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो इंटू दे रखा है, इंटू की जगह पे क्या करें, इंटू की जगह पे आपका डिविडेंड आपका आ रहा है, मतलब भाग आ रही है, ठीक है। और जो यहाँ पे 3 और 15 के बीच में भाग के लिए उसने क्या दिया है, प्लस दे रखा है। अब यहाँ पे प्लस के लिए जो क्या दे रखा है, उसने माइनस दे रखा है, और उसने जो माइनस के लिए साइन दे रखा है, गुणा दे रखा है। बस आपको कर लेना इसी में। आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है, पहले जो हम करते हैं डिविडेंड यानी भाग को पहले करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 बच्चे 15, 5 हो जाएगा, और लगा लो प्लस माइनस। यहाँ पे देखिए आपको गुणा करना है। अब दूसरे वाले में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ पे ना लिख के आप इसको पहले अगले स्टेप में बढ़ा लो। अगले स्टेप में जब आप पढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 + 15 और माइनस। अब देखिए 5 दूनी 10 आपका हो गया।
अब आप इससे पहले इसके बाद क्या करेंगे, प्लस वाला करेंगे, तो यहाँ पे 15 और 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 10। अब आप लास्ट में सबसे क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी आपका राइट आंसर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, और फटाफट जवाब करेंगे, राइट आंसर इसका क्या है। यहाँ पे जल प्रतिबिंब की बात की जा रही है। अभी आगे जो है आपका यहाँ पे मिरर भी आएगा। वाटर इमेज आपका है तो आपका मिरर इमेज भी क्वेश्चन रखा गया होगा। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब क्या है, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ द वर्ल्ड गिवन बिलो। देखिए आपका DISC है, DISC। अब आपका वाटर में जब जाएगा D तो आपका कैसा होगा, जस्ट आपका उल्टा हो जाएगा, उल्टा जस्ट होगा। ये देखिए ये वाला पोर्शन आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका नीचे चला जाएगा, तो भी आपका क्या होगा, ऐसे ही कुछ आपका दिखेगा। ठीक है, जस्ट ऐसा जब आपका नीचे जब जाएगा तो भी आपका ऐसा ही दिखेगा। आई आपका ऐसा ही रहेगा, लेकिन यस में आपका जो है कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ होगी। आपका यस की बात करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, यस जब आपका यहाँ पे पलटेंगे तो आपका ऐसे बन जाएगा। सी आपका लगभग सेम रहेगा। ठीक है, तो मतलब आपका कौन सा सी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि भाई सेम, आपका सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी आपका यहाँ पे सबसे डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए आपका जो यहाँ पे डिस्क लिख रहा है ये आपका उल्टा, ये आपका किसका दे रखा है, ये आपका वाटर ना करके ये आपका मिरर इमेज का दे रखा है। नेक्स्ट है जिगजैग का, आपको बताइए फटाफट। जिगजैग का आपका यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब, देखिए मैंने बोला था ना मिरर इमेज आपका आएगा, तो मिरर इमेज भी आपका आ गया। फटाफट जवाब करें भाई, एक बार लाइक कर दें सभी जरूर से। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें फटाफट सभी, और शेयर कर दें इसको मैक्सिमम लोग के पास पहुँचे, ताकि दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, मिरर इमेज आपसे पूछे, जिगजैग के बारे में बात कर रहा है। जिगजैग यानी जो आपका स्टार्टिंग में होगा सबसे लास्ट में जाएगा, तो जेड जिसमें लास्ट होगा, मतलब ये दोनों आपके आंसर नहीं हो सकते। और जी आपका यहाँ पे जैसे जी आपका ए लिखा है, तो जी आपका जब इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, जी आपका जस्ट उल्टा, मतलब ए वाला पोर्शन जो है आपका आगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, इस तरह से कुछ बनेगा। तो मतलब जी आपका देखिए जो अंदर की तरफ था वो आपका इसमें दिख रहा है सही, और इसमें भी आपका मतलब दोनों में सही दिख रहा है। ठीक, लेकिन जेड देखिए इसमें आपका पलटा, लेकिन इसमें उसने सीधे ही रख दिया, मतलब ये वाला आंसर नहीं है आपका, सी आंसर यहाँ पे सही है, क्योंकि जेड इसमें इसने सीधे ही रखा है, इसमें आपका इसने पलट दिया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही है। नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करें फटाफट। इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था आपसे, लगभग इस टाइप का तो क्वेश्चन सभी में पूछता है, तो ये भी आपको देख लेना है। देखिए बीचों में आप किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, चाहे आपका MA हो, BA हो, BSc हो, या आपका PhD हो, MBA हो, या अदर कोई एग्ज़ाम हो, LLB वाला, जैसे कि सबके लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग का तो और मैथ का जो पोर्शन होगा लगभग सबका सेम ही रहता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपका इसी प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र पति, पत्नी और परिवार के पारस्परिक संबंध को सही प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द डायग्राम गिवन बिलो करेक्टली डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली। तो पहला काम एक चीज़ है कि भाई हस्बैंड और वाइफ दोनों तो अलग अलग जेंडर हैं, लेकिन होता क्या है कि दोनों रहते कहाँ हैं, एक ही फैमिली में तो रहते हैं, यानी फैमिली के अंदर ही दोनों रहते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जेंडर में आपके आते हैं। तो आपका कौन सा आंसर इसमें दिख रहा है, आपका डी आंसर होगा, दोनों अंदर हैं, किसके, फैमिली के अंदर हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट, और इसका जवाब कर दें 5। यहाँ पर लीजिए भाई डाइस भी आ गया, डाइस के क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। डाइस के जो है 3-4 क्वेश्चन लिए गए हैं, इसमें आपके अभी 2 हैं, फिर 3 आएगा, फिर 2 आपके 4-4 डाइस के क्वेश्चंस को लिया गया है, ताकि आपके डाइस के मतलब 1-2 कमेंट आए थे कि बोले थे कि सर जो है डाइस के क्वेश्चन आप करा दीजिए, तो डाइस जो है मैंने इसमें क्वेश्चन को बढ़ा दिया है, 4 क्वेश्चन ले लिए हैं। तो फटाफट इसका भी जवाब कर दें। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के भी क्वेश्चन आज हमने लिए हैं, 3 क्वेश्चन उसको भी लिए हैं। लास्ट में आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन के। एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई, जब 2 नीचे है तो ऊपर की सतह पर क्या होगा। देखिए आपको 2 यहाँ पे दिख रहा है ऊपर।
अब आपको ऐसे तो डायरेक्टली कह नहीं सकते भैया 2 के नीचे कुछ भी हो सकता है, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे। हम इसको जवाब करेंगे कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए अब आपको इसमें पकड़ना है सिमिलर। देखिए 3 आपका सतह पे जो है 3 यहाँ पे बिंदी है, 3 बिंदी यहाँ पे, मतलब 3 डॉट यहाँ पे, 3 डॉट आपका यहाँ पे दे रखा है। तो हम इसको पकड़ेंगे जो हमारा सिमिलर है, सिमिलर को पकड़ेंगे और इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज चाहे आप क्लॉकवाइज, जैसे आपकी इच्छा। क्लॉकवाइज आप घुमाना चाह रहे हैं क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पहले हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। देखिए पहले में आपका यहाँ पे इसके हिसाब से 3 और 2, उसके बाद आपका क्या है 5 है। ये आपका सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले के हिसाब से हमने किया। अब फर्स्ट वाले को अगर आप करो तो फर्स्ट में क्या दे रखा है 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 6 है। यानी आपका देखिए 3 के अपोजिट में क्या होगा जो इसमें मिसिंग है, यानी आपका जो 1 से 2 3 4 5 6, यानी डाइस में कितने नंबर 6 नंबर जो इसमें से मिसिंग है वो आपका किसी के 3 के अपोजिट हो गया 4 हो गया। अब 2 के अपोजिट में क्या होगा 1 हो गया, यानी चाहे 1 के पूछे तो 2 होगा, 2 के पूछेगा तो 1 होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही। 5 के पूछता तो हमारा 6 जवाब हो जाता। अब हम दूसरी तरफ देखिए हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा था, यानी हमने घड़ी की विपरीत दिशा में। अब यहाँ पे हम क्लॉकवाइज अगर रोटेट कराएं तो यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, पहले 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, पहले से हम चल रहे हैं, फिर उसके बाद 1 लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट से। दूसरे वाले से अगर हम देखेंगे तो पहले क्या है 3 है, उसके बाद 5 है, यहाँ पे 2। देखिए जस्ट वही आपका 1 के 2, 2 के 1, 6 के 5, वही तो आपका आया ना। तो यही दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप चाहे जैसे रोटेट करा, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आंसर आपका आएगा सेम ही आएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, उसको भी जॉब करें फटाफट। 3 डाइस इसमें, इसके बाद आपके 2 आएंगे और क्वेश्चन जिसमें आपको 4 डाइस देखने को मिलेगा। इसको तो 2 सेकेंड से 1 सेकेंड में आप कर सकते हो, बट आपको अभी पता नहीं है कि आपको 1 सेकेंड में कैसे जॉब करना है, उसको भी मैं बता दूंगा। क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 6 के सामने कौन सा अंक आएगा, यानी पाया जाएगा। 3 positions of the dice are given on the basis of the which find the digit will be the found against the digit 6। तो यहाँ पे 6 आपका यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं, 6 यहाँ पे भी है। आप देखो फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड जो दोनों को साथ लेकर रोटेट करा के करा सकते हो। पहले आप जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो 6 1 और 4, और यहाँ पे क्या करेंगे 6 5 और 3 ऐसे लिखेंगे। तो 6 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, जो आपका इसमें से मिसिंग है, मतलब 2 आपका हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई, मतलब 6 के अपोजिट में क्या आ गया 2 आ गया, यानी आपका यहाँ पे 2 टिक कर लीजिए 2। ये तो टाइम ले लिया, मतलब इसमें टाइम लग गया, टाइम लगा है ना। अब आप इसको और आसानी से और जल्दी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो 1 और 2 यहाँ पे, यानी 1 और 2 मतलब 2 सतह यहाँ पे 4, 1 और 4 सिमिलर है, 1 और 4 यहाँ पे सिमिलर है, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में हमने कंपैरिजन किया, उसमें दिख रहा है कि 2 सरफेस हमारी सिमिलर दिख रही थी। अगर ऐसी कभी भी कंडीशन हो कि 2 सतह एक जैसी हो, तो जो तीसरी वाली जो डिफरेंट आपकी दिख रही हैं 6 और 2, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, यानी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो ऐसे आपका सेकंड में आंसर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन जब भी बनेगा कि यहाँ पे भाई देखिए 1 और 4 आया, दोनों सिमिलर हैं, तो दूसरी जो डिफरेंट आपकी दिख रही है 2 और 4, वो यहाँ पे सॉरी 2 और 6 वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। यानी आंसर आपका क्या बी होगा। नेक्स्ट वाले को करिए फटाक से सेकेंडों में। इसमें भाई किसके सामने पूछा जा रहा है, 3 के सामने पूछा जा रहा है, तो इसको जवाब करें फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 15, एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 3 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। 4 पोजीशन ऑफ द डाइस यहाँ पे रहेगा, डाइस रहेगा, आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ देम फाइंड द विच डिजिट विल बी द फाउंड अगेंस्ट द नंबर 3। यहाँ पे जो है 3 के जो है सामने आपका कौन होगा उस चीज़ को बात करें। देखिए आपका आप अगर सिमिलर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको सिमिलर यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखिए 6 और 3 आपको दिख रहा है, 6 और 3 दिख रहा है, जबकि आपको 3 के सामने ही पूछे, यहाँ पे 1 और 2 के बीच आ गया। आप अगर इससे और कहीं पकड़ो, यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो भी आपका किसके 6 और 5 के सामने, मतलब 3 के सामने निकल के नहीं आ रहा, मतलब सेकेंड में आप यहाँ पे जवाब नहीं कर पा रहे हैं। तब आपको रोटेशन वाले को पकड़ना पड़ेगा, सेकेंड और थर्ड को पकड़ लो।
इसमें जो सिमिलर दिख रहा है क्या है, 5 है। 5 आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है। ठीक है, सिमिलर आपका यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है कि जैसे ही वो सिमिलर दिखा उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पकड़ के रोटेट कराना शुरू करो। 5 के बाद 2 है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 5 के बाद 1 है और 3 है। अब आपसे पूछा किसके बारे में गया था, 3 के बारे में, तो 3 के अपोजिट में क्या आ गया, 4 आ गया, यानी आपका डी आंसर यहाँ पे सही है। 5 के अपोजिट में आपका 6 है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से सभी सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। किसी को कोई भी डाउट होगा किसी क्वेश्चन में तो जो है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे भाई 91707888 और 397 पे, एज 7 है। ठीक है, 7 है, वो 9170788397, इस पर आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप करिएगा भाई। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर क्या है भाई इसका। जस्ट पिछले के जैसा ही आपका यहाँ पे 4 वाला है और इसमें जो है 4 के अपोजिट आपको फाइंड आउट करना है। अपोजिट 3 नंबर 4, तो 4 के अपोजिट निकालना भाई, फटाफट निकालने की कोशिश करिए। इसको तो 1 सेकंड में आ जाएगा, ए वाला 1 सेकंड में आ जाएगा भाई, पिछला वाला नहीं है लेकिन ए वाला 1 सेकंड में आ जाएगा आपका। देखिए और इसको पता कीजिए फटाफट। क्वेश्चन आपका दे रखा है भाई, एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक पाया जाएगा। 4 पोजीशंस ऑफ गिवन डाइस यहाँ पे देखिए रहना चाहिए, डाई लिखा है लेकिन, ठीक है, डाइस यहाँ पे रहेगा, आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द देम फाइंड विच डिजिट विल बी द फाउंड ऑपोजिट ऑफ द नंबर 4। तो यहाँ पे नंबर 4 क्यों पकड़ना है, नंबर 4 यहाँ पे, नंबर 4 यहाँ पे, तो 2 3 यहाँ पे सिमिलर है, 2 3 और कहीं पे दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे पकड़ते हैं 6 और 5 को, 6 और 5 को, यानी सेकेंड और थर्ड को अगर आप कंपैरिजन करो तो 4 और 1 यहाँ पे धड़ाम से दिख गया भाई, एक मतलब यहाँ पे राइट आंसर हो गया, यानी आपका 4 के अपोजिट में 1 आ गया सेकेंड में। ठीक है, तो इसको हमने पकड़ लिया, 4 और 1 के अपोजिट में यहाँ पे हमने निकाल लिया। नेक्स्ट आपका आ गया है भाई, अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा ये क्रिटिकल क्वेश्चन आ गए हैं, इनको भी देखेंगे क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन अभी तक नहीं कराए गए थे, इनको भी ज़रूरी था करा देने के लिए, क्योंकि MBA वगैरह में जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। B.Ed में भी इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है, कथन आपका दे रखा है, यानी स्टेटमेंट दे रखा है, सम पेन्स और ग्लास, यानी सम पेन्स और ग्लास, यानी भाई कुछ पेन ग्लास हैं, कुछ पेन क्या है, ग्लास है। तो ऐसे हम बनाते चलेंगे साथ में, पेन आपका आ गया और आपका एक ग्लास आ गया। हम इसको कंडीशन रखेंगे फर्स्ट, इसको कंडीशन रखेंगे क्या, फर्स्ट कंडीशन रखेंगे, ध्यान रखिए इसको फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कह रहा है कि सभी ग्लास दीवार हैं, ऑल ग्लास आर वॉल, यानी सभी जो ग्लास है वो कैसे हैं, वॉल हैं। तो यहाँ पे ग्लास वाला ए जी है और वॉल को हम यहाँ पे बगल में बना देते हैं। ठीक है, सभी ग्लास क्या है, वॉल आ गए। अब यहाँ पे दूसरा जो इसमें ग्राफ बन सकता है, क्या बन सकता है, दूसरा आपका इसमें डायग्राम बन सकता है। देखिए आपका पेन जो है, कह रहा है कि सभी पेन, यानी सॉरी कुछ पेन बोला है, कुछ पेन ग्लास हैं, तो हमने इसे बना लिया ग्लास को, और यहाँ पे जो है कुछ पेन हो गए ग्लास। अब यहाँ पे दूसरा बोला कि सभी ग्लास दीवार हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे भी तो इसको बना सकते हैं। यहाँ पे ग्लास, ये आपका वॉल हो गया, यानी आपका दीवार हो गया, ये सेकेंड कंडीशन होगी। तो 2 प्रकार से बन सकता है। ठीक है, 2 प्रकार से बन सकता है। अब यहाँ पे आपका जो कह रहा है कि निष्कर्ष जो निकाले गए, कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ दीवार पेन है, कुछ दीवार पेन है। देखिए कुछ जो दीवार है यानी वॉल है वो क्या पेन है, यस भाई, आपका दोनों में ये फॉलो हो रहा है, मतलब क्या है, आपका सही है, ये आपका सही हो गया। ठीक, सम वॉल्स आर पेन्स, ये भी एकदम सही हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ दीवार ग्लास हैं, यानी कुछ आपके जो ग्लास हैं वो क्या है, वॉल है, ये भी आपका क्या है, सही है, दोनों में आपका वो फॉलो हो रहा है, मतलब दोनों में देखिए फॉलो होना चाहिए, तो दोनों में फॉलो हो रहा है मतलब आपका सही है, यानी आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, यानी आपका सी ऑप्शन, दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं, बोथ 1 एंड सेकेंड कंक्लूजन आर करेक्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन टाइम यहाँ पे अगर बढ़ाने की बात होगी तो भी बता दीजिएगा भाई, टाइम बढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन है भाई सभी अंगूर कैसे हैं, हरे हैं। तो सभी जो अंगूर है यानी आपके ग्रेप्स, यानी जी इसके लिए लिखा जाएगा, ठीक है, जी इसके लिए लिखा। ये हम फर्स्ट इसको टाइप बनाएंगे, जी हो गया। सभी ग्रेप्स कैसे हैं यहाँ पे, अच्छा हरे ग्रीन भी आपका दे रखा है, तो इसको हम ग्रीन पूरा लिख देंगे, ठीक है, ग्रीन लिख दे रहे हैं। नहीं तो हम इसको जो क्या करते हैं भाई, इसका जो है शेप ही बना लेते हैं ना पूरा, हम ग्रीन से हम बना ही लेते हैं, ठीक है। ये आपका ग्रीन वाला जो है हम इसको ग्रीन से ही बना लेते हैं और इसको ग्रीन लिख देते हैं, ठीक है। ये हरा आपका है, यानी सभी जो ग्रेप्स हैं यानी अंगूर जो हैं भाई कैसे हैं, हरे हैं। ओके, अब यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन दे रखा कह रहा है कि कुछ हरे सख्त हैं, हरे सख्त यानी हार्ड हैं। सम ग्रीन इज हार्ड, ऑल ग्रेप्स आर ग्रीन। यहाँ पे जो कि कुछ जो हरे हैं वो कैसे हैं, सख्त हैं यानी हार्ड हैं, सख्त हैं यानी हार्ड हैं। अब यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन बन सकती है भाई वो कैसे बन सकती है भाई, पहला तो आपका बोल रहा है कि सभी जो अंगूर हैं हरे हैं, सभी जो अंगूर हैं ये अंगूर हो गए, वो कैसे हैं, वो हरे हैं, वो हरे हैं, ग्रीन है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई सभी जो है एक गोले में तो हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, कुछ हम बना सकते हैं, क्योंकि जो हरे वाले हैं वो आपके कैसे सख्त हैं। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, इसको जो हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए इसको, जैसे इस तरह से बना, क्या बोला था भाई, सभी अंगूर हरे हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। पहले तो जैसे पहला वाला बनेगा उसको ऐसे ही बनाएंगे, ये आपका अंगूर अंदर हो गया, ये हरा आपका बाहर हो गया, ठीक है, ये हरा आपका बाहर हो गया। अब इसके ऊपर आपको क्या बना लेना है कि इसके ऊपर आपका सख्त वाला, देखिए सख्त का हम यहाँ से थोड़ा सा एंट्री कर देते हैं अंगूर तक, ये सख्त आपका हो गया यानी हार्ड वाला पोर्शन, ठीक है, यानी अंगूर अंदर है उसके बाहर आपका हरा है और ये आपका बाहर सख्त वाला हार्ड वाला है। अब यहाँ पे हम निष्कर्ष की तरफ चलेंगे, कंक्लूजन की कह रहा है कि कुछ हरे अंगूर हैं, यानी सम ग्रीन आर ग्रेप्स। तो भाई यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है कि सम जो है कुछ हरे अंगूर है, तो यहाँ पे दोनों में है कि अंगूर जो है कुछ क्या है, हरे हैं, एकदम सही हो रहा है आपका, फर्स्ट वाला सही चल रहा है, ठीक। दूसरा कह रहे कुछ सख्त अंगूर हैं, तो देखिए इसमें तो हमारा कुछ दिख रहा है कि कुछ सख्त अंगूर हैं, जो आपका ए वाला है इसमें तो दिख रहा है कि सख्त अंगूर हैं, लेकिन इसमें देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, ये आपका दूसरा वाला नहीं होगा। दोनों में फॉलो होना चाहिए, मैंने इस चीज़ को बोला है कि दोनों में फॉलो होने, पहला आपका फॉलो कर रहा था दूसरा नहीं किया, ठीक। कोई सख्त अंगूर नहीं है, ये भाई गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका दिखा रहा है, मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा भाई, केवल निष्कर्ष आपका एक सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका केवल सही है, वन कंक्लूजन इज द राइट। देखिए दोनों आपको सही होने चाहिए, दोनों जो आपके यहाँ पे शेप बनेंगे दोनों से आपके सही होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसका भी जवाब कर दें फटाफट, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब कर दें भाई, राइट आंसर इसका क्या होगा। प्रीवियस ईयर के जो वीडियोज है उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है, जो 25 क्वेश्चंस के आपके वीडियोज प्रीवियस वाले उसको भी आप देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। क्वेश्चन है सभी गाड़ियाँ, मतलब स्टेटमेंट आपका सभी गाड़ियाँ काली हैं, ऑल कार्स आर ब्लैक, कोई काला चमकीला नहीं है, नो ब्लैक इज ब्राइट। तो सभी गाड़ियाँ कैसी हैं, चमकीली हैं, सॉरी यहाँ पे काली हैं, चमकीली नहीं काली हैं। तो यहाँ पे सभी जो गाड़ियाँ हैं यानी कार हैं वो कैसी हैं, ब्लैक हैं। अब दूसरा क्या कर रहा है कि ब्लैक के बाद दूसरा बोला है कि कोई काला चमकीला नहीं है। भाई जो बाहर है वही जब आपका दूसरे से नहीं सट रहा है, यानी जो चमकीला है उससे अगर वो नहीं मिल रहा है तो अंदर वाला कोई चांस ही नहीं बन रहा है कि मिलने का, ठीक है, दूसरी कंडीशन कोई नहीं इसमें बन रही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ गाड़ियाँ चमकीली हैं, कुछ गाड़ियाँ चमकीली हैं, ऐसी कंडीशन क्या बन रही भाई, ऐसी कंडीशन आपकी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी कि कुछ गाड़ियाँ आपकी क्या हों, चमकीली हों, मतलब ये आपका पहला वाला क्या है, गलत है, पहला वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया, सम कार्स आर ब्राइट, ये आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है, कोई गाड़ी चमकीली नहीं है, कोई गाड़ी भाई क्या है, चमकीली, देखिए कोई गाड़ी यानी कार जो चमकीली है नहीं है, मतलब ये आपका क्या है, सही स्टेटमेंट दे रखा है भाई, नो कार इज ब्राइट। दूसरा कहता है कि कोई चमकीली गाड़ी नहीं है, मतलब कुछ भी जो चमकीला हो क्या है, गाड़ी नहीं है, ये एकदम ये भी आपका सही, एक बार इधर से एक बार इधर से, दोनों क्या है, सही है, यानी नो ब्राइट इज कार, यानी कोई भी चमकीला ऐसा जो भी है
वो आपका क्या है, कार नहीं है। मतलब क्या है भाई, यहाँ पे आपका सेकेंड और थर्ड सही, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ओनली कंक्लूजन सेकेंड और थर्ड आर करेक्ट। ओके, तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 25 क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो गए और इसके साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और इसको कर दीजिएगा एक बार शेयर, ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सके। इसका पीडीएफ आपको दे दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनेंस विद आशीष सर। थैंक यू।